हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ट्राउजर पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे, जिसके लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है और इसे हमने डबल फोल्ड में कर लिया है। देखिए, ये हमारी ओपन साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड है। तो अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ हम पहले 2 इंच बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे, जिसमें हमारी इलास्टिक लगेगी। तो इस तरह से 2 इंच में मार्क कर लेंगे और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। इस तरह से हमने लाइन को स्ट्रेट कर लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है बेल्ट के लिए 2 इंच पे। और अब हम इस ट्राउज़र की लेंथ लेंगे। तो यहाँ से बेल्ट के 2 इंच बेल्ट को छोड़कर हम इसकी लेंथ लेंगे। तो जितनी भी हमें लेंथ रखनी है अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे। तो मैं यहाँ 38 इंच पे इसकी रेडी लेंथ रखूँगी। तो यहाँ पे 38 इंच पे मार्क कर लूँगी और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। ऐसे हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है और यहाँ से हम 1 इंच पे फोल्डिंग के लिए रखेंगे। जहाँ पे हम ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे तो 1 इंच हमारी फोल्ड होगा। तो इस तरह से हम 1 इंच फोल्डिंग के लिए ले लेते हैं। तो अब हम इसकी मार्किंग करेंगे हिप के लिए। तो हिप हमारी 40 इंच है, हम 40 इंच के लिए बना रहे हैं। तो हिप की 40 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट 10 इंच होगी, प्लस 2 इंच हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे। तो हम 12 इंच में ऐसे मार्क कर लेंगे और आसन की मार्किंग करेंगे। तो हिप की जो हमारी है 40, उसकी 4 पार्ट 10 प्लस इसमें भी 2 इंच हम ऐड करेंगे और 12 इंच में मार्क कर लेंगे और इस लाइन को हम ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे। ऐसे हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया। यहाँ से क्रोच के लिए हमने 2.5 इंच पे मार्क करनी है। तो देखिए, और इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ पे क्रोच के लिए ऐसे कर्व में शेप दे देंगे इस तरह से। और अब हम इसकी यहाँ से अब हम इसकी सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो इस तरह से इंच टेप को हम रखेंगे और इसकी हाफ करेंगे, यानी कि इसकी हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे, हाफ करेंगे तो 7 इंच पे होगी। तो इस तरह से 7 इंच पे हमने मार्क कर देनी है और इस लाइन को हम बॉटम तक स्ट्रेट कर लेंगे। जो भी हमारी सेंटर पॉइंट है वहाँ से हम लाइन को बॉटम तक स्ट्रेट करेंगे। तो इस तरह से हमने लाइन को बॉटम तक स्ट्रेट कर लिया है और हमने लाइन को ऐसे हमने डार्क कर देनी है। तो इस तरह देखिए, हमने लाइन को डार्क कर दिया है। अब जो भी हमारी सेंटर पॉइंट निकली है, यानी कि हमारी सेंटर पर 7 इंच है, तो उसकी हाफ़ करेंगे। तो 7 इंच की हाफ़ 3.5 इंच होगी। तो इस साइड से 3.5 इंच पे और इस साइड से भी 3.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। ऐसे दोनों ही साइड से हमने मार्क कर लेनी है। और अब हम इस लाइन को इस लाइन से जोड़ेंगे और यहाँ से हम इस लाइन को जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम इंची टेप के हेल्प से इस लाइन को इसमें ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, ऐसे हमने स्केल से लाइन को ऐसे इसमें ज्वाइन कर लिया है। अगर स्केल नहीं है तो आप इंची टेप से भी हमने इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से मैं स्केल से ही ऐसे ज्वाइन कर दे रही हूँ लाइन को। तो देखिए, इस तरह से हमने लाइन को ऐसे बॉटम तक जोड़ लिया है और इस तरह से इन लाइन को भी यहाँ स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये मार्किंग हो गई। हम इसकी कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे इस तरह से। तो देखिए, इस तरह से हमने मार्किंग पे इसकी कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमारी एक पार्ट की कटिंग हो गई है, यानी कि फ्रंट पार्ट की। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग है और ये हमारी बंद है, तो इसे हम खोल लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, जिसमें कि ये 2 पीस है। तो अब हम इसको साइड करते हैं और अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम फैब्रिक को डबल फोल्ड में रख लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में रख लिया है और जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है वो हमको इस पर अच्छे से सेट करके रख लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने रख ली अच्छे से सेट करके और यहाँ से 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे बैक के लिए। तो इस तरह से 2 इंच पे हम एक्स्ट्रा ले लेंगे और यहाँ से 2 इंच पे मार्क करेंगे। देखिए, इस तरह से हम 2 इंच बढ़ाएंगे बैक पार्ट में। तो ऐसे 2 इंच पे हमने मार्क कर लेनी है
इस तरह से, और लाइन को हम ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे। हमें आसन की ओर से 2-2 इंच बढ़ानी है बैक पार्ट के लिए। देखिए इस तरह से हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है, 2 इंच हमने बढ़ा लिया है। और यहाँ से भी 2 इंच हम ले लेंगे ये क्रोच के लिए, तो यहाँ क्रोच भी हमने 2 इंच बढ़ा लेनी है। और इसमें भी हमें शेप दे देनी है, कर्व शेप दे देनी है। और यहाँ बॉटम तक भी हमने 2-2 इंच बढ़ा लेनी है। तो इस तरह से 2-2 इंच पे मार्क करते हुए हम बॉटम तक लाइन ड्रॉ करेंगे डाउन करते हुए। और इस तरह से लाइन को हम डार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने 2 इंच बढ़ा लिया है आसन की ओर से बैक पार्ट में। और इस तरह से जो लेंथ हमारी वही रहेगी, हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। और इस साइड भी हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, यहाँ जैसे है हम वैसे ही मार्क कर लेंगे। तो इस साइड हमने 2 इंच बढ़ा लिया है आसन की ओर, और यहाँ इस साइड में हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ हमने आसन की ओर 2 इंच बढ़ाया है, तो हमें सिर्फ आसन की ही ओर 2 इंच बढ़ानी है। तो इस तरह से हमने स्केल को रख के लाइन को ऐसे हमें तिरछी कर लेनी है, क्योंकि 2 इंच हमारी सिर्फ आसन में ही बढ़ेगी। तो यहाँ से हमने ऐसे लाइन को ऐसे तिरछी कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने 2 इंच बढ़ा लिया है आसन की ओर से। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ऐसे में आसन की ओर सिर्फ बढ़ानी थी, इसलिए हमने लाइन को ऐसे तिरछी करके ड्रॉ किया है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ हमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। देखिए इस तरह से हमने जो हमने मार्क किया है उस पर हम कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है, और 2 इंच हमने आसन की ओर से बढ़ाया है इसमें बैक पार्ट में। तो इस तरह से दोनों ही पार्ट की कटिंग हो गई है। ये हमारी फ्रंट पार्ट की है जो कि 2 पीस है, और ये हमारी बैक पार्ट की, इसमें भी हमें 2 पीस है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग पहले हम आसन में करेंगे इस तरह से। तो दोनों सीधी साइड अंदर की ओर रखते हुए हम इसकी आसन में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है, और इस साइड भी हमें ऐसे सिलाई लगा लेनी है दोनों ही आसन में। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है दोनों ही पार्ट में। और हम इसे ऐसे राइट साइड में और रखेंगे, और इस तरह से, और इसे हमें रॉन्ग साइड में रखनी है। तो देखिए इस तरह से हमने रॉन्ग साइड में रख ली, और इसकी किनारी पे हमने सिलाई लगानी है। तो ऐसे ही हमने दोनों किनारी पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने दोनों ही किनारी पे सिलाई लगा लिया है। और अब हमने जो बेल्ट के लिए 2 इंच छोड़ा है उसे हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से पूरी ही गोलाई में हम 2 इंच फोल्ड कर लेंगे, जिसमें कि हमने अपनी इलास्टिक डालनी है। तो इस तरह से हमने पूरी गोलाई में ऐसे फोल्ड कर लेनी है। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी खुली छोड़नी है, ताकि इसमें से हमने अपनी इलास्टिक को डालेंगे। तो देखिए हमने फोल्ड कर लिया, और यहाँ से हमने थोड़ी सी जगह छोड़ दिया है। तो अब हम इसे इलास्टिक को लेंगे। आपकी जितनी भी कमर है इलास्टिक से 2 से 3 इंच कम लेनी है। तो देखिए हमारी कमर 32 इंच है, तो हमने ऐसे 30 इंच की बेल्ट कट की है। तो अब हम इसे पिन की हेल्प से इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से पिन की हेल्प से हमारी इलास्टिक इसमें आसानी से डल जाएगी। और अब दोनों ही ऐसे हमने दोनों ही किनारी में इलास्टिक में स्टिचिंग लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है, और इसे अंदर की ओर डालते हुए हमने जो इलास्टिक डालने के लिए जो हमने जगह छोड़ी थी उसको हम बंद कर लेंगे। इलास्टिक डालने के लिए जो हमने जगह छोड़ी थी उसे हम बंद कर लेंगे। और देखिए इस तरह से खींचते हुए हम इसे पूरी गोलाई में बराबर कर लेंगे, और इसमें हमने एक टॉप स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमें इसमें टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें टॉप स्टिच लगा लिया है, और इस तरह से हमारी इलास्टिक अच्छे से इसमें फिट हो गई है। तो अब हम इसकी
बॉटम बनाएंगे। तो बॉटम में हम डिजाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ऐसे पीस कट की है, जिसकी चौड़ाई 3 इंच है और जिसकी लंबाई भी 3 इंच है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे पीसेस कट की है। इसे हमने ट्रायंगल शेप में रखनी है और इसमें हमने सिलाई लगा देनी है किनारी पे। तो इस तरह से सारे पीसेस को हम ट्रायंगल शेप में बना के ऐसा स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने ट्रायंगल शेप में इसे बनानी है। तो इस तरह से पूरे पीसेस को हमने ट्रायंगल शेप में रख के इसे स्टिच लगा लेनी है बराबर से। तो इस तरह से हमने इसे ट्रायंगल शेप में ऐसे डिजाइन बना लिया है, जिसे हमें अपने बॉटम पे लगानी है। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। हमने बॉटम को लेनी है और इस तरह से हमने डिजाइन को ऐसे बॉटम पे रखनी है। 1 इंच छोड़कर, जो हमने फोल्डिंग के लिए 1 इंच छोड़ा था उसे हम छोड़कर इसे रखेंगे और इसमें हम स्टिच लगाएंगे। तो देखिए अच्छे से ऐसे हमने सारे ट्रायंगल्स को लाइन में रखनी है पूरी, और इसे हमने इसमें स्टिच लगा लेनी है 1 इंच छोड़कर। जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिचिंग लगा दिया है। और अब हम इसे राइट साइड की ओर टर्न करके इसमें हमने टोपर स्टिच लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें टोपर स्टिच लगा लिया है। और जो हमने 1 इंच छोड़ा था उसे हम ऐसे फोल्ड करके इसमें स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लेनी है और इस तरह से हमारी ये बॉटम की डिज़ाइन रेडी हो गई है। देखिए इस तरह से ट्रायंगल शेप में हमने इसे रेडी किया है और सेम दूसरे बॉटम में ऐसे ही हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों ही बॉटम में ट्रायंगल शेप में लगा लिया। अब हम इसके फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इसमें हमने सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा लिया है और ये ट्राउजर पैंट रेडी हो गया है। और यह हमारी बैक पार्ट 2 इंच बड़ी है, जिससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। ये हमारी प्लाजो कहीं से उठेगी नहीं, एकदम फिनिशिंग आएगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू।